एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। एक बेटी ने लिखा है, मैं ईशिता अभिषेक जायसवाल, मैं निवासी बढ़िया खेड़ी सीहोर की निवासी हूं। मेरे पिताजी का नाम सुरेश राय की बेटी हूं। मैं ईशिता अभिषेक जायसवाल निवासी बढ़िया खेड़ी सीहोर की निवासी हूं। मेरे पापा का नाम सुरेश राय की बेटी हूं। मेरी शादी इटारसी में हुई है। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं बेटा, आई हो तो आ जाए, आ जाओ। बच्चे आए हैं दोनों, ले आओ। मैं सीहोर में बढ़िया खेड़ी में रहती हूँ। मेरे पिताजी सुरेश राय जी की बेटी हूँ। मेरी शादी इटारसी में हुई है। मेरी शादी को 8 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं हो रही थी। हमने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत इलाज भी करवा लिया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार सीहोर आती हूं तो कुबरेश्वर धाम जरूर आती हूं। बाबा सही कहूं ना तो हमारा भरोसा इतना जम नहीं पाया था। वो कहते हैं ना कि नजदीक में रहते हैं तो भरोसा जमने में टाइम लगता है। आती थी, प्रणाम कर कर चली जाती थी। एक दिन इतनी हिम्मत हार गई, मेरी मम्मी ने कहा कि तू सीहोर वाले कुबरेश्वर धाम पर चली जा, वहां पर जाकर बाबा की कंकर शंकर पूजन कर। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी इतनी बार आकर चली गई, कुछ भी तो नहीं हुआ। मेरी मम्मी ने मेरा चेहरा पढ़ लिया और मेरी मम्मी बोली, तू जाती जरूर है कुबरेश्वर धाम, पर तू बाबा को विश्वास के साथ नहीं पूछती। तू तो समझती है कि अपने सीहोर का है, तो सीहोर का ना समझकर तू ये बात मानकर जा कि मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूं, और जो कुछ करेगा तो कंकर शंकर ही करेगा और कुबरेश्वर वाला बाबा ही करेगा। गुरुजी, मैंने सत्य कहूं अपनी मम्मी के वचन पर भरोसा करा। मेरा विश्वास नहीं टिक पा रहा था। फिर मैं आई, कंकर शंकर की पूजन करी और कुबेर भंडारी से अभी तक जैसा मैंने नहीं मांगा था, पहली बार मैंने कुबरेश्वर बाबा से जिद कर कर मांगा कि मैं सीहोर की बेटी हूं। लोग मुझे कहते हैं कि तू सीहोर में रहती है और वहीं पर सीहोर वाला बाबा रहता है और तेरी झोली नहीं भरा रही। लोग हंसेंगे बाबा, आज तो तुझे मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली बार मैं तेरा कंकर लेकर जा रही हूं, क्योंकि अभी तक मेरा भरोसा नहीं था, पर पहली बार मैंने अपनी मम्मी के कहने पर तुझे भरोसा करा, तो मुझे खाली मत छोड़ना। गुरुजी, पहली बार मैं बाबा के भरोसे होकर कंकर लेकर चली गई इटारसी, और 1 महीना भी नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा सत्य कहूं ना, मेरी मम्मी ने कहा था कि तू विश्वास कर, पूरी दुनिया के लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम आते हैं, तू भी भरोसा रख कर जा, हल्के में मत लेना, वो सबको देता है। बाबा सही कहूं ना तो मैंने मम्मी पर भी भरोसा करा, कुबरेश्वर बाबा पे भी भरोसा करा, पर एक चीटिंग करी। मैंने बाबा की परीक्षा ले ली। मैंने कहा तू सबको देता है, एक मुझे 2 दे तो मैं मानू, और बाबा ने वही कर दिया। 3 दिसंबर 2025 को मेरी कोख से 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा एक बेटी मेरी कोख से जन्म ले लिया, जिनका नाम मैंने मन और इच्छा रख दिया। गुरुजी, मैंने अपने बेटा और बेटी का नाम मन और इच्छा रखा। इनका नाम रखने का कारण मन और इच्छा इसलिए रखा क्योंकि कुबरेश्वर बाबा के धाम पर जो मन और इच्छा लेकर आता है, बाबा उसको देकर ही भेजता है। एक बेटी ने लाइन लिखी है, इसको थोड़ा बोल्ड कर कर दिखाएं आस्था चैनल पर भी, और आप लोग भी इसको अवश्य पढ़ें। जो बेटी ने लिखा, आज मुझे आपके द्वारा कहे वाक्य याद आ रहा है। जब तक
मन में विश्वास और दिल में दया, तब तक हर रास्ता सरल और हर कार्य सफल होता ही है। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मालामाल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाने उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया बाबा की कृपा से 8 वर्ष के बाद हुए हैं, तो जोरदार ताली बजाएं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक भरोसा हो, हम फिर निवेदन करेंगे, आप अपने बाप के घर में हो, जो मांगोगे वो मिलेगा। पापा अपनी बेटी बेटे को कभी खाली नहीं भेजता, वैसे ही मेरा कुबेर भंडारी आपको खाली नहीं। हमने एक बार कहा था, आप लोगों को बताया था कि पहले का विवाह और आज का विवाह दोनों में अंतर है। शंभू, पहले के विवाह में और आज के विवाह में दोनों में अंतर है। पहले के विवाह में लड़की चाय लेकर आती है, रखती है, निगाह 1 सेकंड के लिए, क्षण के लिए ऊंची करती है, लड़का लड़की को देख लेता है, लड़की लड़के को देख लेती है, और वो विवाह ऐसा जमा कि आज तक चल रहा है। आज तक वो चल रहा है। और ना मानो तो ईश्वर रतिराम पाटीदार, क्यों पाटीदार जी, पुराने समय का जो संबंध होता था, और हमको लगता है पाटीदार जी आप भी गए होगे ना, तो आपने भी तब 2-4 घंटे मिलकर बात नहीं करी होगी हमारी काकी जी से। करी थी क्या? नहीं, केवल गए, मिले, रिश्तेदार बता दिए ये लड़की है, ये लड़का है, संबंध पक्का हो गया। 2 क्षण के लिए देखा, पक्का हो गया, और आज तक चल रहा है। और एक आज का संबंध, लड़का लड़की को मिला, लड़का लड़की से संबंध हो गए, मिलाया जाए, मिलाया जाए, और तो भी वो संबंध टिकता कि नहीं टिकता ये किसी को नहीं। अंजनी पीठ के पीठाधीश्वर हमारे बीच में पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ। पूर्व का जो संबंध है, उस पूर्व के संबंध में एक क्षण का देखना होता था। थोड़ा मिठास डाल दो, गला पकड़ रहा है बाबा, बहुत ज्यादा साउंड बेकार चल रहा है।
पूर्व के संबंध में एक क्षण का मिलन होता था और वो एक क्षण का मिलन जन्म तक चलता रहता था। एक आज का संबंध, माँ बाप होटल बुक कर लिए, 17 करोड़ की शादी की तारीख निकल गई, दोनों के फोटो शूट करने के लिए गए थे घूमने, छोरी छोरे को निपटा दिया। अब तो हमको टेंशन होने लगा राघव की शादी का। कहां गया विश्वास, कहां गया भरोसा। एक निवेदन, एक करवत हाथ जोड़कर, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ, खूब पढ़ाओ, पर अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल चढ़ाने का संस्कार भी दो कम से कम। वो आपके बच्चों के संस्कार प्रबल होंगे तो वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। वो बच्चा धोखा नहीं दे सकता, वो बेटी कभी धोखा नहीं दे सकती, वो लड़की कभी धोखा नहीं दे सकती जो शिव को भजती होगी, शिव को पूजती होगी, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाती होगी। वो आपके जीवन में अगर आ गई तो वो कभी तुमको धोखा नहीं देगी, भले रूखी रोटी खा लेगी, तेरे से कदम मिलाकर चलेगी। संबंध क्या हो गया आज के जमाने को, पानी की टंकी में, बाथरूम के फर्श के नीचे, मिक्सर में, क्या कहां गए? निवेदन करें आज इस व्यासपीठ से, आप चाहते हो कि हमारे बच्चे अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखें, ये दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चाहता। अगर बचपन में अपने बच्चों को गीता पढ़ने के लिए दोगे, गीता सुनने के लिए दोगे और सत्संग में लेकर जाओगे तो ये पक्का है कि तुम्हारे बच्चे कभी अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखेंगे। गीता पर हाथ नहीं, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को, बेटा और बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब डिग्रियां दिलाओ, खूब डिग्रियां दिलाओ, खूब अच्छे अच्छे कोचिंग में भेजिए, पर साथ में अपने बच्चों को संस्कार भी दीजिए। आज विरोध करने वाले बहुत विरोध करते हैं सनातन धर्म का, महाराज उन्होंने तो धंधा बना लिया, महाराजों ने तो ये कर लिया। अरे अगर भारत की भूमि पर संत नहीं होते, साधु नहीं होते, अगर ये कथा, ये सत्संग नहीं होते, तो अभी तो झांकी नजर आई है पुणे में, अभी तो थोड़ी सी झांकी दिखी है कि गए थे और धक्का दे दिया, और वो वहां घूमने गए थे और वहां मार दिया, वहां गए थे वहां मार दिया। अभी तो झांकी नजर आई है। केवल भारत की भूमि पर एक सत्संग, प्रवचन, कथा एक ऐसी होती है जो आपको गलत कार्य से रोकती है और अच्छे कार्य की ओर लेकर जाती है। श्रेष्ठ संस्कार। घर में कार कम होगी ना चलेगा, घर में सोफा सेट कम होगा ना चलेगा, पर आप अपसेट मत। कार कम है चलेगा, पर संस्कार की कमी नहीं होना चाहिए, संस्कार प्रबल होना चाहिए। नियम बनाओ अपने अपने बच्चों को रोज एक लोटा जल देकर मंदिर पहुंचाने का। देखो जिसके घर के बच्चे मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे शंकर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा वो वृद्धाश्रम में। जाना वृद्धाश्रम में जाइए, पूरे भारत के जितने वृद्धाश्रम में सब में जाकर देखिए, ठेले चलाने वाले का माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलता, सब्जी बेचने वाले के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते, फल बेचने वाले के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते,
कबाड़ा बीनने वालों का, कबाड़ा बेचने वालों के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते। गरीबी में गुजरान कर लेंगे पर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजते। वृद्धाश्रम में तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठकर रोटी खाते हैं। गरीब का नहीं मिलेगा, किसी ठेले चलाने वाले का, किसी गरीब आदमी का माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। वो रूखी खाएगा पर अपने माँ बाप को रखे, सेवा करे, खूब पढ़ाओ, खूब विद्याध्ययन कराओ, पर साथ में संस्कार दीजिए, ज्ञान दीजिए। हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर न जाए। मातृ शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा को प्रसन्न करने के लिए और भगवान देव अधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए, दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग क्रम बनाए और दोनों के क्रम बिल्कुल अलग। शक्ति को प्रसन्न करना है, माँ दुर्गा भवानी को प्रसन्न करना है तो अग्नि के माध्यम से माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी प्रसन्न हो जाती है, अग्नि के माध्यम से। इसलिए जब अष्टमी की तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, सप्तमी तिथि होती है, अष्टमी तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, ये सारी जो तिथियां होती हैं, इन सारी तिथियों में हम माता रानी को थोड़ी अग्नि जलाकर धूप छोड़ते। देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक लोटे जल की जरूरत पड़ती है। अब मत छेड़िए, करबद्ध निवेदन है, आप लोगों से थोड़ा चल लेने दो। देवी को प्रसन्न करना है तो अग्नि की जरूरत पड़ेगी और मेरे महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो एक लोटे जल की जरूरत है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव और शक्ति दोनों को ही प्रसन्न करना है और तुरंत कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर शिव और शक्ति एक साथ प्रकट होकर प्रसन्न होकर हम पर करुणा करना प्रारंभ कर दें, तो वो स्थान कौन सा हो सकता? तो शिव महापुराण में उमा संहिता में एक स्थान ऐसा बताया, बेलपत्र का वृक्ष, उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब जल चढ़ाकर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, लंबी बत्ती का, कौन सी बत्ती का? वो रुई की जो लंबी बत्ती होती है, उसको घी में डुबोकर हम दीपक प्रकट करते हैं। उस समय पर शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होकर हमें वर प्रदान करना प्रारंभ करते, दोनों। अब दीप किसके लिए लगाया तुमने? शक्ति के लिए। जल किसके लिए चढ़ाया आपने? देवाधिदेव महादेव। दोनों को प्रसन्न कर। और देवी को जब कोई दीप लगता है, कुल देवी को, मां आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, मां वीणा वादनी को, मां शारदा को, मां संतोषी को, मां लक्ष्मी को, मां जगत जननी दुर्गा भवानी को, कोई भी माता को यदि दीपक लगाया जाता है तो वो बत्ती गोल नहीं होती, वो फूल बत्ती का नहीं होता। मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी दुर्गा भवानी को, लक्ष्मी को, शारदा भवानी को, मां वीणा वादनी को, मां पार्वती को, भगवान मां आद्य जगत जननी दुर्गा भवानी को अगर कोई दीप लगाया जाता है तो वो बत्ती हमेशा लंबी हो। लंबी बत्ती क्यों? गोल बत्ती क्यों नहीं? तो कहा जब हम मां आद्य शक्ति जगत जननी को लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमारा वंश बढ़ता चले जाता है, वो वंश घटता नहीं, वो वंश नहीं घटता, बढ़ता। इसलिए शिव
और शक्ति। देवी को अगर प्रसन्न करना है तो अग्नि से होगा, और अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो जल से। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों हम क्रम करें और हमारे ऊपर शिव और शक्ति की करुणा बरसे, तो कहा वो है बेलपत्री का वृक्ष। पहले जल समर्पित करो, उसके बाद लंबी बत्ती का अगर एक दीपक भी हमने महीने भर में एक बार भी लगा दिया, तो याद रखना शिव और शक्ति हमारे जीवन में इतनी तरक्की देना प्रारंभ करते हैं कि हमारे सारे मार्ग सुलभ होते चले। एक और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, मोर हथों छठी नाम कटी जावागी भोले शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावागी बाबा, मोर हथों छठी नाम कटी जावागी। शिव कथा कर रही। अनलासुर एक ऐसा असुर था जिसने शिव और शक्ति दोनों से ही वर प्राप्त करे। दोनों से वर मिल रहे, शिव से भी वर प्राप्त हो रहे हैं और शक्ति से भी वर प्राप्त। जब दोनों से ही वर प्राप्त हो गए, फिर अनलासुर ने विचार कर लिया कि अब तो मैं प्रबल हो गया, और उस प्रबलता में वो गलत कार्य करने लगा, श्रेष्ठ कार्य से वंचित हो गया। और शिव कथा क्या कहती है? पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, वैभव मिले, सत्ता मिले, कुर्सी मिले, तो प्रयास करना उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं। सदुपयोग कर।